हरे कृष्णा. सो डज एनीबडी रिमेंबर, किसी को याद है कि लास्ट टाइम हिज ग्रेस ललित माधव प्रभु ने क्या डिस्कस किया था? व्हाट ऑल वर्सेस ही कवर्ड? एनीबडी रिमेंबर एनीथिंग? How many of you take notes when these things are going on? There are some recordings are also available, so you can take some notes if you like, because this is a very systematic study of Bhagavad Gita that we are doing, so it will be very, very important for you all. Otherwise we can say, wow, it was a nice class, but that was last Saturday, and that nice class doesn't remain with us nicely, तो फिर उसका मतलब नहीं रहेगा. तो जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, एटलीस्ट उसका ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कि भाई आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, बट उसका संक्षिप्त में उसका सारांश क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो याद होना ज़रूरी है. सोल का क्वालिटीज़ बताया था. यस, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ द सोल्स ही डिस्कस? यस माता जी. इंडिस्ट्रक्टिबल. ओके, व्हाट एल्स? Unchangeable. Okay. The size of the soul is 10,000 part of the tip of the hair. Okay. Anything else? What other qualities? Eternal. Yeah, most important quality, eternal. Right? Eternal, immovable, immutable. Okay. Okay. Did he share any stories? कोई कहानी बताई थी उन्होंने? सिकंदर की कहानी बताई थी उन्होंने कुछ? What did he tell about सिकंदर? So उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी सिकंदर यहाँ पे आए थे तो उन्होंने नॉट जस्ट इंडिया बट आई थिंक इट सेज दैट द सिकंदर जैसा ना कोई हुआ था ना होगा ऐसा, मतलब उसने पूरा वर्ल्ड पे राज किया था, राइट, इन वन सेंस. तो सिकंदर जब भी मृत्यु के नज़दीक आया, वो किसकी वजह से आया? वन लेडी मॉस्क्यूटो. हाँ, सो यू कैन सी सच अ बिग पर्सन, द कॉज ऑफ डेथ इज वेरी इनसिग्निफिकेंट. यस माता जी. हाँ. Okay. What else? He said 3 things. What is the second thing he said? The first thing he said, keep my hands out of the coffin. Right? So सबको देखने दो कि मैं यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ. जो भी मैंने यहीं पे प्राप्त किया, मेरा यश, मेरी कीर्ति, मेरे पैसे, सब कुछ मैं यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूँ. सेकेंड चीज़ ही सेड, मेरा जितना भी वेल्थ है आप सब उड़ाना ऐसे हवा में, द पैसा. सो पीपल विल अंडरस्टैंड कि ऑल दिस मनी ऑल्सो कुड नॉट सेव मी इवन दो आई हैड सो मच ऑफ वेल्थ. और वो भी साथ में लेके नहीं जा रहा हूँ. थर्ड थिंग्स, जब भी उसको ये मलेरिया हो गया था तभी पूरे दुनिया से डॉक्टर्स आए थे उसको बचाने के लिए, वैद्य लोग. तो उन्होंने बोला ये सारे वैद्य जो आए थे बचाने के लिए मुझे, उन सबको भी मेरे आजू बाजू रखना जब भी मेरा जनाजा निकले, व्हेन माई लाइक लास्ट राइट्स आर बीइंग परफॉर्म, तभी उनको बताना कि ये सारे लोग मेरे बाजू में खड़े रहे, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर होने पे भी ये लोग मुझे बचा नहीं पाए. And then he talked about the humility aspect also with a very wonderful analogy of upma. When you make an upma, so hing कई मात्रा में पड़ती है, राई कई मात्रा में पड़ती है, फिर रवा बहुत सारी मात्रा में पड़ता है. तो राई बोलेगा कि भाई मेरे को इतना ही लिया, रवा को इतना सारा ले लिया.
हिंग बोलेगा मेरे से ज़्यादा राई ले लिया. हाँ, सो हर एक का फंक्शन रहता है. एंड ही गिव द स्टोरी ऑफ इन रामायण ऑल्सो, हनुमान जी एंड दिलरी, दैट squirrel. So that way he explained, and he ultimately connected that how all these qualities of humility, forgiveness, and all these things are connected to the quality of the soul, as we are talking about the eternal and all these things. Okay. So today we'll be taking the verse number 26 से लेके 30 तक हम लोग करेंगे आज. ठीक है. So you can repeat after me. अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि. If however you think that the soul or the symptoms of life will always be born and die forever, you will still have no reason to lament, O mighty armed. Okay? Who would like to read the purport today? Okay. The translation. See what is it? There is always a class of philosophers, almost akin to the Buddhists, who do not believe in the separate existence of the soul beyond the body. When Lord Krishna spoke the Bhagavad Gita, it appears that such philosophers existed and they were known as Lokaikas and Vaibhashikas. Such philosophers maintain that life symptoms take place at a certain mature condition of material combination. The modern material scientist and materialist philosopher also think similarly. According to them, the body is a combination of physical elements, and at a certain stage of the life, the life symptoms develop by interaction of physical and chemical elements. The science of anthropology is based on this philosophy. Currently, many pseudo-religions, now becoming fashionable in America, are also adhering to this philosophy, as are the nihilistic, non-devotional Buddhist sect. Even if Arjuna did not believe in the existence of the soul, as in the Vaibhashika philosophy, there would still have been no cause for lamentation. No one laments the loss of a certain bulk of chemical and stops discharging his prescribed duty. On the other hand, in modern science and scientific warfare, so many tons of chemicals are wasted for achieving victory over the enemy. According to Vaibhashika philosophy, the so-called soul or Atma vanishes along with the deterioration of the body. So in any case, whether Arjuna accepted the Vedic conclusion that there is an atomic soul or he did not believe in the existence of the soul, he had no reason to lament. According to this theory, since there are so many living entities generating out of matter every moment, and so many of them are being vanquished every moment, there is no need to grieve for such incidents. If there were no rebirth for the soul, Arjuna had no reason to be afraid of being affected by the sinful reaction due to his killing his grandfather and teacher. But at the same time, Krishna sarcastically addressed Arjuna as Mahabahu, the mighty arm, because he at least did not accept the theory of Vaibhashikas, which leaves aside the Vedic wisdom. As a Kshatriya, Arjuna belonged to the Vedic culture, and it behooved him to continue to follow its principles. राइट. तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वर्स नंबर 11 से लेके 30 तक लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को सांख्य फिलोसॉफी बता रहे हैं. सो आपको ये समझना है कि ये जो पूरा संवाद है वो किस लिए हो रहा है. जस्ट वांटेड टू रिमाइंड दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज. अर्जुन और कृष्णा के बीच में संवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बहुत टाइम से मिले नहीं है, चलो थोड़ा चिट-चैट हो जाए. ये संवाद क्यों हो रहा है? हाँ, अर्जुन को फाइट नहीं करना है और कृष्ण उनको क्या बोल रहे हैं कि आपको फाइट करना चाहिए. तो इसके लिए ये पूरा संवाद हो रहा है दोनों के बीच में. दैट इज वाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग. सो अभी इसमें अब तक भगवान ने क्या क्या बताया. देयर वाज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्स दैट ललित माधव प्रभु हैज टच्ड अपॉन इज वासांसि जीर्णानि. यू नो हाउ द ओल्ड क्लोथ्स व्हेन दे आर torn away you give it up, right? Like that, when the body becomes
not usable, you give it up and take another body, right? And then he also took up the verse where all these qualities are given, is nainam chindanti shastrani, right? That the soul is never be cut to the pieces, not burnt to the ashes, not withered by the wind. हाँ, सो ये सब चीजें उसमें बताई गई. अभी भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अच्छा समझो कि मानो कि तुम सोल के बारे में कुछ जानते भी नहीं हो और आप सोल में विश्वास भी नहीं रखते हो, फिर भी आपको फाइट करना चाहिए. सो भगवान ये न के न प्रकारे न अर्जुन को बता रहे हैं कि चाहे तुम आत्मा में विश्वास रखो या न रखो. हाँ, तो ये पर्टिकुलर वर्स इज काइंड ऑफ अ गूगली, यू नो. भगवान अर्जुन को दे रहे हैं कि भाई अगर तुम सोल में विश्वास नहीं करते हो, आप सोचते हो कि सोल जन्म के साथ उसका अस्तित्व होता है और मृत्यु के साथ उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाता है, हाँ, तो फिर किसके बारे में चिंता कर रहे हो? फाइट करो. अगर आप समझ रहे हो कि सोल इज ऑल्सो नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द केमिकल इंटरैक्शंस, हाँ, ये जो रसायन एक दूसरे के साथ आके मिलके ये जीव की उत्पत्ति करता है, हाँ, और सोल मृत्यु के साथ खत्म हो जाएगा, तो फिर किस बारे में लेमेंटेशन? फाइट करो. व्हाट्स द प्रॉब्लम? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट अर्जुना गेव, राइट? व्हाट इज द मोस्ट अनदर इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट ही गेव फॉर नॉट टू फाइट? याद है किसी को? सिंफुल रिएक्शंस. कि अगर मैं फाइट करूंगा तो मुझे सिंफुल रिएक्शंस होगा. सिंफुल रिएक्शन कभी होगा? व्हेन यू बिलीव इन द रीबर्थ. अगर आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हो तभी जाके आपको पाप लगेगा ना. अगर समझो आप इसी जन्म में, यही आपका एक जन्म हुआ है, अभी इसी मृत्यु के साथ आपका पूरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद कोई जन्म नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर काहे की चिंता? हाँ, किसके लिए आप शोक करोगे? किसके लिए आपको डर लगेगा? तो कई लोग ये फिलोसॉफी करके देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड. अभी आप देखो, अभी का जनरेशन क्या बोलता है. कल किसने देखा है? हाँ, एग्जैक्टली, वन लाइफ, एक ही लाइफ है, मजा करो. अरे भाई एक ही लाइफ है तो क्यों सिग्नल भी लगाया भाई? मजा करो ना, हमको जैसे जाना है जाने दो. इतने सारे रूल्स क्यों लगाए? प्रिजन क्यों लगाया भाई? अगर एक ही जिंदगी है, सी यू कैन सी इन अनकॉन्शियसली ऑल्सो यू थिंक दैट यू आर इटर्नल. तुम सोचो, अगर तुमको लगता था कि यही जिंदगी है, हाँ, अभी जैसे बच्चों का वैकेशन पड़ता है तो उनको लगता है बस यही 3 महीना मेरे पास है मजा करने के लिए, और कुछ है ही नहीं. दे वॉन्ट टू गो ऑल आउट. हाँ, तो सिमिलरली अगर एक ही जिंदगी हमारे पास है, अगर हमको एक ही वैकेशन मिलने वाला है, तो क्यों ना, व्हाई देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. और उसी की वजह से आज हम देखते हैं कि इंसानियत नहीं रही है. नोबडी थिंक्स. पहले सबको एक अनकॉन्शियस डर होता था कि भाई अगर आज जो भी मैंने किया उसका मुझे भुगतना पड़ेगा, मेरे कर्म वापस मुझे ढूंढते हुए आएंगे. या पर नोबडी थिंक्स लाइक दैट बिकॉज दे डू नॉट हैव द नॉलेज. तो भगवान उसको सरकास्टिकली, जैसे उसको सरकास्टिकली क्या बोलेंगे हिंदी में, व्यंग्यात्मक तरीके से उनको बता रहे हैं अर्जुन को कि भाई तुम तो महाबाहु है, हाँ, और तू सोचता है कि अगर ये एक ही जिंदगी है तो क्यों टेंशन ले रहा है भाई? जस्ट गो एंड फाइट. इतना सारा नाटक क्या चल रहा है? जस्ट डू योर ड्यूटी. फाइट करो, खत्म करो बात. सो दैट इज व्हाट श्रीला प्रभुपाद इज explaining here. And Srila Prabhupada also explains that at the time of Krishna, can you imagine, भगवान श्री कृष्ण जब ये धरती पे स्वयं थे तभी भी ऐसे नास्तिक लोग थे, हाँ, ऐसी फिलोसॉफी वाले लोग थे. और बुद्धिज्म में भी क्या बताया जाता है? बुद्धिज्म में भी वही बताया जाता है कि शून्यवाद, आप मर गए उसके बाद सब कुछ जीरो हो गया. ऐसा नहीं है. हम लोग आगे वर्स में देखेंगे क्या होगा. नेक्स्ट वर्स इटसेल्फ विल टॉक अबाउट Krishna will bring back on the track, क्योंकि Krishna cannot talk so much about like this kind of atheistic philosophy, right? So let's chant the next verse. Jatasya hi dhruvo mrityu. This is one of the very important verse. Jatasya hi dhruvo mrityu. Dhruvam janma mritasya cha. Tasmad apariharyete. न त्वं सोचितुम अर्हसि. One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty,
you should not lament. One who has take birth according to one's activities of life, and after finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. The battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid or aggrieved at the death of his relatives, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reaction of sinful acts of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. What an amazing purport that Srila Prabhupada writes, huh? See, we are reading this purport. Sometimes we may feel कि यार इसमें क्या है, but believe me, एक वाक्य जो प्रभुपाद ने लिखा है ना इसके अंदर, वो बहुत ही important है. It is said that even a one word of Bhagavad Gita, if you learn and understand, your life will be perfect. So अभी यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान खुद बता रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है. As we call it, as sure as death. और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है. There is no question about that. So that is why he said, why lament? And Srila Prabhupada writes in the purport, आपका जन्म कैसे होता है? आपका जन्म कहाँ पे हुआ माधव जी? मुंबई में ही हुआ. ठीक है. आपका जन्म कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ. एनीबडी जिसका जन्म मुंबई के बाहर हुआ है? कहाँ पे हुआ आपका जन्म? मथुरा. अरे वाह, क्या बात है, वाह. सो अभी महादेव जी का जन्म बम्बई में हुआ, हीरल जी का जन्म बम्बई में हुआ, इनका जन्म मथुरा में हुआ, मेरा जन्म गांधीनगर में हुआ. हाँ, सो ऐसा क्यों? किसी का जन्म जो होता है वो बहुत ही श्रीमंत के घर में होता है, किसी का जन्म होता है वो बेचारा कोई बहुत गरीब है, किसी के एवरेज घर में होता है, किसी का जन्म होता है. कभी आपने सोचा है कि बेचारा जन्म से ही अपंग होता है? हाँ, विधि लिखी. तो बिकॉज ही हैज अ फेथ, बट जिसको फेथ नहीं वो बोलेंगे ये क्या है, व्हाट इज दिस? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आपने जिस हिसाब से कर्म किए हैं, हाँ, ये जो विधि लिखी मतलब क्या है? सिंपल भाषा में आपने जो कर्म किए हैं उसी तरह का आपको आगे जाके जन्म मिलने वाला है. इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाउ डू यू एक्ट इन दिस लाइफ. आप इस जन्म में कैसा व्यवहार करते हो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये चीज समझना बहुत ही जरूरी है. सो प्लीज पे अटेंशन. यहां पे लिखा गया है कि आप जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म निश्चित है. इसका मतलब क्या हुआ? जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चालू है. ये साइकिल चालू ही रहता है. और क्या होता है, हमें इसकी आदत हो जाती है. हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें. एक बार एक साधु जो माइंड में काम करते हैं ना, माइंड को क्या बोलेंगे? खान. आई होप कोयले की खान, हिंदी में वो खान ही बोलते हैं, ठीक है. कोयले की खान में काम कर रहे होते हैं वो, हाँ, सारे माइन वर्कर्स. तो एक साधु आते हैं वहाँ पे और उनको बोलते हैं कि आपको मालूम है अगर आप लोग भगवान का नाम नहीं लोगे तो सारे नरक में जाएंगे. तो उन्होंने पहली बार नरक का नाम सुना तो बोलते हैं नरक क्या होता है? बोलते हैं वहाँ बहुत अंधेरा होता है, सब कुछ काला काला होता है, वहाँ पे कुछ दिखता नहीं है, न खाना है न पीना है, कुछ नहीं है, और पूरा एकदम डैम जैसा लगता है. बोलते हैं अच्छा, ये तो जाना पहचाना लगता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको चलेगा, हम जो इधर ही है ना, हमको नरक में जाएंगे तो भी चलेगा. तो फिर साधु हैज टू बी रियली इनोवेटिव.
तो बोलता है कि मालूम है नर्क में और क्या होता है? बोलता है क्या होता है? नर्क में न्यूज़पेपर नहीं मिलता है। अच्छा, हो सो हॉरिबल, मतलब नर्क बहुत खराब है। अच्छा, तो हम लोग भगवान का नाम लेंगे। हाँ, तो हमारे भी हालत कैसी है कि ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसमें हम लोग इतने आदत से हो गई है कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ ठीक तो है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि भाई मैं ये जो जीवन जी रहा हूं उसमें मुझे कुछ तो बदलाव चाहिए, या काश मैं ये जीवन से छुटकारा पा सकूं जहां पे मुझे कोई एक अच्छी लाइफ हो। ऐसा किसी को लगता है? वाओ, क्वाइट अ फ्यू पीपल। आपको लगता है कि अभी जो जीवन जी रहे हैं हम लोग उसमें काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज है या तो काफी कुछ तकलीफें हैं। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हम वो तकलीफों को सिर्फ ऐसा लगता है कि अगर ये तकलीफ दूर हो गई ना तो आई एम ओके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। हाँ, सिर्फ मैं ये 1 रूम किचन में से 2 BHK में आ जाऊं तो मेरा लाइफ सेट है। हाँ, ये 2 व्हीलर बारिश में जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है, 2 व्हीलर से अगर मैं 4 व्हीलर में आ गया ना तो फिर क्या जरूरत है, भगवान बस आप उतनी कृपा कर लो। हाँ, जैसे एक दिन एक लेडी बहुत अपने सर पे बाहर उठा के जा रही थी, अपने कंधे पे, सॉरी नॉट सर पे, अपने कंधे पे बाहर उठा के जा रही थी। तो जा रही है, बीच में उसको एक बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी मिलते हैं जो कि भगवान खुद हैं। तो भगवान उसको बोलते हैं कि तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे जो चाहिए वो दे सकता हूं। तो क्या बताती है लेडी? बोलते मेरा ये वजन इतना खभा दर्द कर रहा है, मेरा कंधा इतना दर्द कर रहा है, आप प्लीज हेल्प करेंगे इसको उठा के ये कंधे पे रखने के लिए, तो मुझे ये कंधे पे थोड़ा आराम मिले। तो भगवान उसको पूरा वरदान देने के लिए रेडी थे, पर उन्होंने क्या मांगा कि मुझे सिर्फ ये कंधे से लेके ये कंधे पे रख दीजिए। हम लोग वही करते हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं? 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर, 4 व्हीलर की जगह पे 8 व्हीलर तो नहीं मांगेंगे, पर लग्जरियस 4 व्हीलर मांगेंगे। हाँ, या तो अच्छा सा फ्लैट मांगेंगे, या तो बोलेंगे कि जस्ट मेक माई वाइफ वेरी ओबीडियंट, मेक माई हस्बैंड वेरी ओबीडियंट। हाँ, अगर तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में आपको जो चाहे वो मिल गया, विल दैट बी ओके? विल दैट मेक यू रियली हैप्पी इन दिस लाइफ? जस्ट सोचो एक बार। अगर आपकी सारी इच्छाएं भगवान बोले तथास्तु, हम लोग एडवर्टाइजमेंट करें कि भगवान खुश हो गए, दहीसर प्रोग्राम में चलो मैं एंट्री देता हूं, आता हूं। जैसे ब्रज बिहारी प्रभु आते हैं, एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो मैं भी दहीसर प्रोग्राम में जाके देखता हूं क्या है, जितने लोग हैं उनको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, वरदान दे दूंगा। आप लोग क्या मांगोगे भगवान से? क्या मांगेंगे बताओ? हाँ, कौन बोला? आप बोले भक्ति मांगेंगे आप। ओके, भक्ति में क्या मांगेंगे स्पेसिफिक आप? हाँ, उनका साथ मांगेंगे आप। अच्छा, क्यों यहाँ पे हम लोगों का साथ अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, सोचो, सोचने वाली बात है। जस्ट थिंक कि अगर भगवान आपके सामने आ गए, आपकी भक्ति से प्रभावित हो गए, आपकी भक्ति से संतुष्ट हो गए भगवान, और भगवान आपके सामने प्रकट हो गए, तो आप भगवान से क्या मांगोगे? मोक्ष। कौन बोला मोक्ष? वेरी गुड, मोक्ष। व्हाट इज मोक्ष? बताएंगे आप, मोक्ष क्या है? बर्थ एंड डेथ से मुक्ति। उसके आगे क्या है फिर? मुक्त हो गए, चलो आप मुक्त हो गए, फिर भगवान के अंदर ही विलीन हो जाना। हाँ, भगवान के अंदर ही विलीन हो जाना। भगवान के अंदर ही विलीन हो जाना, मतलब अपना अस्तित्व को मिटा देना। हम क्या है जानना नहीं है, बस हम सिर्फ भगवान में लीन हो गए। और कोई? हाँ, सारे कर्म के नाश कर दो हमारे। ओके, वेरी नाइस, गुड गुड डील। नो बाय 1 गेट 1 फ्री, पूरा एक ही साथ में पूरी दुकान ले लिया आपने। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्या मांगोगे आप? किसी ने मोक्ष कहा, किसी ने भक्ति कहा, किसी ने कहा भगवान में मैं विलीन हो जाऊंगा, किसी ने कहा सारे कर्म खत्म हो जाए। मैं आंसर नहीं दूंगा आपको इसका, आपको सोचना है। ये आपका जीवन भर का असाइनमेंट है ये। हाँ,
ये एक दिन का असाइनमेंट नहीं है, ये पूरी जिंदगी का असाइनमेंट है आपके लिए कि आपको मेडिटेट करना है रोज कि अगर भगवान मेरे सामने आएंगे और पूछेंगे कि क्या चाहिए तुझे, तो मैं क्या मांगूंगा। वो जिंदगी भर का असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूं, आपको सोचना है। क्योंकि हम हमारी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि जैसे मानो रेल की गाड़ी के डब्बे हैं। रेल की गाड़ी के डब्बे कैसे चलते हैं? एक इंजन खींचता है तो हम लोग खींचे चले जा रहे हैं बस। हमारी ना खुद की सोच है, ना खुद की कोई डायरेक्शन है। हम लोग जा रहे हैं क्यों? उधर एडवर्टाइजमेंट आया था 40 इंच टीवी लेना जरूरी है लाइफ में, तो ही सक्सेस माना जाएगा अपने घर का। हाँ, अभी 40 नहीं, अभी 80 इंच आ गया है, कुछ भी आ गया। हाँ, पहले सिंगल डोर फ्रिज आता था, अभी डबल डोर फ्रिज नहीं है, तो क्या है मतलब? अभी फ्लैट में क्या बोलता था वो, टेक्सचर पेंटिंग नहीं है, तो मतलब क्या है? सीधा साधा पहले चूना लगता था। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, हाँ, चूने से पेंटिंग होता था। अभी कितने तरीके के पेंटिंग निकले हैं जस्ट टू पेंट योर होम। मतलब ये सब चीजें हमको कौन बता रहा है? हम खींचे चले जा रहे हैं। आपकी खुद की सोच है क्या? नहीं, हम सिर्फ वो डब्बे की जैसे हैं रेलवे के, वो इंजन खींच रहा है किधर, हम लोग खींचे चले जा रहे हैं बस। हम लोग खींचे चले जा रहे हैं। So this is what the cycle of birth and death. So we have to think about it कि we are going to do things again and again. तो हमको उसके ऊपर उठना है। हाँ, हमको उसके ऊपर उठना है। इसीलिए यहां पे बता रहे हैं कि तेरा ड्यूटी कर अर्जुन, तेरा ड्यूटी कर मेरे भाई। डोंट वरी कि भाई इनको मैं मार दूंगा तो क्या होगा। यू आर नॉट द वन हु इज गोइंग टू किल देम। एंड प्रभुपाद वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्स कि अगर आप नहीं मारोगे भीष्म पितामह को और द्रोण को, तो डू यू थिंक दे विल स्टिल बी अलाइव? वो जिंदा रहेंगे क्या? कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? इसके लिए भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है कि जो सबके विषाद को निवारण करता है, सबके दुखों का निवारण करता है। हम लोग कितने दुखी हो जाते हैं जब भी हमारे नियर वंस एंड डियर वंस गोज अवे, बट व्हेन वी अंडरस्टैंड कि यस दे आर मेंट टू गो वन डे, ऐसा नहीं कि इसकी वजह से हम लोग निष्ठुर हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे। हम लोग भी रोएंगे जब भी हमारे निकट के लोग जाएंगे, हमसे बिछड़ जाएंगे तो, पर उसमें हमें समझना है कि उसके आगे का क्या है। हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। It's not just by crying and crying and crying we just express our love. That is one thing. But after that, what do you do for them? That is very important. So let's move on to the next verse, 28. अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधानि एव तत्र का परिदेवना। All created beings are unmanifest in their beginning, manifest in their interim state, and unmanifest again when annihilated. So what need is there for lamentation? Accepting that there are two classes of philosophers, one believing in the existence of the soul and the other not believing in the existence of the soul. There is no cause for lamentation in either case. Non-believers in the existence of the soul are called atheists by followers of Vedic wisdom. Yet, even if for argument's sake we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. From this subtle state of non-manifestation comes manifestation. Just as from ether, air is generated from air, fire is generated from fire, water is generated, and from water, earth becomes manifested. From the earth, many varieties of manifestations take place. Take for example a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. The law of conservation of energy
remains, but in course of time, things are manifested and unmanifested. That is the difference. Then, what cause is there for lamentation, either in the stage of manifestation or in the unmanifestation? Somehow or other, even in the unmanifested stage, things are not lost, both at the beginning and at the end. All elements remain unmanifested, and only in the middle are they manifested, and this does not make any real material difference. And if we accept the Vedic conclusion as stated in the Bhagavad Gita, that these material bodies are perishable in due course of time, antavanta ema deha, but that the soul is eternal, nitya shokta sarira, then we must remember always that the body is like a dress. Therefore, why lament the changing of a dress? The material body has no factual existence in relation to the eternal soul. It is something like a dream. In a dream, we may think of flying in the sky or sitting on a chariot as a king. But when we wake up, we can see that we are neither in the sky nor seated on the chariot. The Vedic wisdom encourages self-realization on the basis of the non-existence of the material body. Therefore, in either case, whether one believes in the existence of the soul or one does not believe in the existence of the soul, there is no cause for lamentation for loss of the body. Exactly. So Srila Prabhupada, again, is a very beautiful verse, right? So Krishna explains that things are initially in the unmanifested form. They manifest for some time and then again unmanifest. So Srila Prabhupada explains there are two philosophies, right? One philosophy is the atheistic philosophy. They do not believe in God. Another philosophy is completely theistic philosophy, जहाँ पे सब लोग भगवान के बारे में जानते हैं और भगवान के बारे में बात करते हैं, राइट? तो अभी प्रभुपाद बताते हैं कि वेदर आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, चीज़ें क्या होती है, अभी बिग स्काई स्केपर है, वेदर यू आर थीस्टिक और एथियस्टिक, बिग स्काई स्केपर इज अ रियलिटी, ठीक है? उसका मैनिफेस्टेशन दिख रहा है आपको. अभी जैसे कोई तो बिल्डिंग, अभी लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट स्काई स्केपर दैट इज वी हैव इट इन बोरीवली, राइट? स्काई सिटी. अभी आज से 10 साल पहले था क्या वो? नहीं था ना. इट वॉज इन दैट अनमैनिफेस्टेड फॉर्म. पर अभी सडनली मैनिफेस्ट हो गया. ऐसे मैनिफेस्ट हो गया? नहीं, उसके पीछे कारण था ना मैनिफेस्ट होने का. हाँ, वो मैनिफेस्ट हो गया. अभी यही चीज 200-300 साल के बाद रहेगी? नहीं रहेगी. सो एवरीथिंग कम्स इनटू दैट इनिशियली इन द unmanifested form, comes in the manifestation form, and then again unmanifest. Similarly, our body, this body, as all of you know, as maybe Rasparayan Das or Rajesh Upadhyay, was this existing 80 साल पहले? नहीं. It came into existence. वो manifested for some time. आप सब लोगों का भी body manifested at one particular point in time. और ये body 100 साल के बाद रहेगा? नहीं रहेगा. Then why lament? So Srila Prabhupada explains our things that we do is like a dream. अगर समझो ड्रीम में, as Prabhupada is saying, अगर आप फ्लाई कर रहे हो, right? You are sitting on the chariot as a king, but you wake up that neither a chariot is there and neither you are flying. नहीं आप उड़ रहे हो, नहीं वो घोड़ा है, ना चैरियट है, कुछ भी नहीं है. समझो अगर आपको ड्रीम में लगा कि आपको लॉटरी लग गई 10 करोड़ की, हाँ, एंड ड्रीम में यू स्टार्टेड मेकिंग प्लान, हाँ, कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये गाड़ी लूँगा, ये बंगला लूँगा, यहाँ पे ये फार्म हाउस होगा मेरा, हाँ, और फार्म हाउस में स्विमिंग पूल में ऐसा बनाऊँगा, ऐसा करूँगा. एंड व्हेन यू वेक अप यू फील कि ओ माय गॉड, आई एम स्टिल इन माय लाइक टूटा फूटा घर जो भी है, क्या हो गया ये? सो अल्टीमेटली इफ यू सी, our material life is also like a daydream. Like that Sikandar. He was dreaming. He actually spent his entire life conquering everything. जब भी टाइम आया तभी क्या हुआ? He has to leave everything behind. There is nothing existing for him. That doesn't mean कि आप लोगों को लाइफ में कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं है. That is why spiritual life doesn't encourage to give up everything. Spiritual life encourages to engage everything in the service of the Lord. Huh?
इस्कॉन में बहुत अच्छा एक वाक्य है, वो कहते हैं कि इस्कॉन में जोड़ने के लिए आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आपकी लाइफ में सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है, आपको कुछ छोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ कृष्ण को जोड़ना है। वॉट एवर यू डू, कीप कृष्ण इन द सेंटर। वॉट एवर, आपको अच्छा खाना अच्छा लगता है, अच्छे से खाना बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और उसको प्रसाद की तरह से लो, क्या प्रॉब्लम है? आपको घूमने को जाना अच्छा लगता है तो घूमिए, पर साथ में ऐसे भी कोई जगह ढूंढिए जहां पे भगवान के दर्शन हो जाए आपको। जगन्नाथपुरी इज द बेस्ट प्लेस, जहां पे आपको बहुत ही अच्छा बीच भी मिलता है और बहुत अच्छे भगवान के दर्शन भी होते हैं। हाँ, तो वैसा हम लोग सोच सकते हैं। हाँ? आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, रॉक सुन के जिसके कान के पर्दे फट जाते हैं, उससे अच्छा लाइक भगवान का कीर्तन सुनो। जैसे अभिषेक प्रभु बहुत अच्छी अच्छी मेलोडी गाते हैं, जय सचिदानंद प्रभु आते हैं हमारे, पीपल गेट मेस्मराइज बाय हिज चैंटिंग। आपको कुछ छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ड्रामा भी हमारे डिवोटी लोग करते हैं, बहुत अच्छा। अभी हमारा इनका जन्मदिन था भगवान का, श्री श्री राधा गोपीनाथ जी का। क्या सुंदर ड्रामा किया है, क्या सुंदर ड्रामा किया। I'll just give you the little hint of what was the theme of the drama. The drama का नाम था अढ़ैया। हाँ, वो अढ़ैया क्या होता है? एक आदमी होता है, जंगल में रहता है और उसको क्या है, उसको बहुत भूख लगती है, उसका एपेटाइट बहुत ही जबरदस्त रहता है। हाँ, तो तभी वो जंगल से एक साधु जा रहे होते हैं अपने शिष्यों के साथ। हाँ, जब वो जा रहे होते हैं तो वो अढ़ैया मिल जाता है। तो अढ़ैया बोलते हैं कि आप साधु हो तो आप मेरा एक प्रॉब्लम है सॉल्व करेंगे। बोला क्या प्रॉब्लम है? बोलते हैं मुझे बहुत भूख लगती है और मुझे यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है इतना। तो बोलते हैं आप हमारे आश्रम में आ जाओ, वहाँ पे आपको भगवान के दरबार में सब खाने को मिलेगा। तो बोले क्या करना क्या पड़ेगा मुझे? बस आपको सिर्फ भक्तों की सेवा करनी है, फिर आपको जितना प्रसाद चाहिए उतना प्रसाद मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में भगवान सबको प्रोवाइड करते हैं। बोलते हैं अच्छा। वो उसको भगवान के बारे में ABCD नहीं पता था, भगवान क्या है, उसको सिर्फ ये साधु मिले, बोला चलो आ जाओ मेरे साथ। बोलते हैं ठीक है। तो वो गया उसके साथ, तो भक्तों की सेवा करता था रोज। और उसका नाम अढ़ैया क्या था, किस लिए था? क्योंकि उसको 2.5 किलो आटे की रोटी चाहिए थी रोज, 2.5 किलो खुद के लिए, अकेले के लिए। उतनी रोटी वो अकेला खा जाता था। हाँ, तो अभी एक दिन वो सब सर्व कर रहा था, तो एक दिन उसने देखा जब भी सर्विंग करने गया तो किचन में सब बर्तन ऐसे उल्टे पड़े हुए हैं, कोई कुकिंग नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बोलते क्या हो गया, आज भगवान नहीं है क्या, चले गए किधर, क्या हो गया, आप कुछ खाना नहीं पक रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे भैया तुझे मालूम नहीं है आज एकादशी है, आज एकादशी का व्रत है, तो आज कुछ अन्न नहीं पकेगा, सिर्फ फलाहार से ही सब लोग काम चलाएंगे, आज अन्न नहीं पकेगा। तो बोलता है नहीं मुझे तो इतनी भूख लगती है, मैं तो नहीं रह पाऊंगा गुरुजी, आप मेरे पे कृपा कीजिए। तो वो इतना भोला था तो गुरु ने उन पे कृपा कर दी। गुरु ने बोला अच्छा ठीक है, तू एक काम कर, तू यहाँ आश्रम में तो नहीं खाना पका पाएगा क्योंकि यहाँ पे सब लोग उपवास कर रहे हैं, तो एक काम कर जंगल में जा, हम लोग तुझे सारी सीधा सामग्री दे देंगे, वहां पे जाके तू खाना पका। पर तुझे एक चीज करनी है कि तू कुछ भी खाएगा उसके पहले तुझे भगवान को भोग लगाना है। तो वो क्या करता है जाता है वहां पे जंगल में, चूल्हा जलाता है, अच्छे से रोटियां पकाता है, फिर बाद में भगवान को भोग लगाता है। भगवान को भोग लगाता है, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, देखा प्लेट वैसी की वैसी है। अभी उसने जीवन में कभी भी ऑफरिंग देखा नहीं था, भगवान को भोग कैसे लगाना है वो उसको कुछ भी आइडिया नहीं था। अभी उससे रहा नहीं जा रहा था, तो चिल्लाने लगा, हे प्रभु राम आइए और प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोग ग्रहण कीजिए, तभी जाके मैं खा पाऊंगा, अगर आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मना किया है मुझे कि बिना भोग लगाए तुझे खाना नहीं है। अभी वो इतना जोर जोर से चिल्ला रहा है भगवान को कि आप आओ आओ। अभी भगवान को इतनी दया आ गई उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता था कि बेचारे को इतनी भूख सहन नहीं हो रही है उससे। हाँ, तो भगवान स्वयं आ गए खाने के लिए। हाँ, तो भगवान आ गए तो बैठे, तो साथ में एक और थे, कौन थे, सीता मैया के साथ। भगवान अकेले तो आते नहीं हैं, तो सीता मैया के साथ आए थे। तो वो देख के सीता मैया को भी देख रहे हैं, क्योंकि कभी उसके गुरु ने सिर्फ राम के बारे में बताया था, सीता मैया के बारे में नहीं बताया था।
तो वो धीरे से जाके भगवान के पास है, थोड़ा बोला इधर आएंगे भगवान? बोलते क्या हो गया? मेरे गुरुजी ने तो सिर्फ आपके बारे में बताया था, ये मैंने तो सिर्फ हम दोनों के लिए बनाया है, तीसरे के लिए नहीं बनाया है खाना। तो अभी कैसे करेंगे? नहीं ये तो मेरी पत्नी है सीता मैया, तो इनको तो आप। बोलते ठीक है चलेगा। तो फिर बाद में वो परोसता है उनको खाना और अच्छे से खिलाता है भगवान को, और भगवान प्रेम से खाते हैं, भगवान चले जाते हैं और अपना खा के मस्त आ जाता है। फिर वो आता है वहाँ पे और बोलते हैं कि क्या कैसा रहा? गुरुजी पूछते हैं उसको, अढ़ैया सब ठीक रहा? बोलते हैं हाँ। भगवान को भोग लगाया था? हाँ। भगवान ने खाया? बोला हाँ मैंने भी खाया, बहुत मज़ा आ गया। ठीक है। नेक्स्ट एकादशी आया, तो बोला कि थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि तो उसने कुछ बताया नहीं किस लिए, पर उसने सिर्फ इतना बोला थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इंग्रेडिएंट्स तो मैं थोड़ा ज़्यादा पका पाऊँ भगवान के लिए। बोला ठीक है ले जाओ कुछ रहेगा। तो जाते हैं पकाते हैं, वापस से चिल्लाते हैं प्रभु राम आ जाइए बहुत भूख लगी है। तो अभी प्रभु राम आते थे, इस बार किसको लेके आते हैं? मदर सीता तो रहती है, साथ में लक्ष्मण जी को भी लेके आते हैं। तो अभी अढ़ैया इतना निस्वार्थ रहता है, इतना निखालस और क्या बोलते हैं इतना इनोसेंट रहता है। तो वापस से भगवान को बुलाते हैं, अभी ये कौन है? हु इज दिस? बोलते अरे मेरे भाई है लक्ष्मण। अच्छा ठीक है क्या करेंगे, खिला देते हैं। तो सबको परोसता है, अच्छे से खाना खिलाता है राम लक्ष्मण सीता को, और फिर वो अपने खुद भी खाता है। तीसरी बार एकादशी आती है तो वापस से और थोड़ा इंग्रेडिएंट लेके जाता है। आई एम जस्ट डूइंग द फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी। दिस वाज ब्यूटीफुल ड्रामा दे डिड, यू नो। एंड देन अभी इस बार भगवान को इतना स्वादिष्ट लगता है उसका खाना, इसके लिए वो सबको जाके बुलाते रहते हैं। तो इस बार वो हनुमान जी को बुला के लेके आते हैं। तो अभी हनुमान जी आ गए। तो हनुमान जी वॉज वेरी एक्साइटेड कि भैया ऐसा खाना कौन बना रहा है जो मेरे प्रभु राम इतने विचलित हो रहे हैं उनका खाना खाने के लिए, यू नो, प्रसाद खाने के लिए। तो अभी खाना बना रहे, चिल्ला रहा है आगे राम। अभी साथ में हनुमान जी को देखा, अभी उसने हाथ जोड़ लिया, प्रभु राम को विनती करने लगा, प्रभु राम मैंने देखो आपकी वाइफ के लिए बनाया, आपके भाई के लिए बनाया, अभी इसके लिए मैं नहीं देने वाला हूँ। अभी मेरे पास ना कैपेसिटी में इतना सारा खाना नहीं बना सकता हूँ। अभी आप एक काम करो, आप ही बनाओ, मैं बैठ रहा हूँ, मैं नहीं बनाऊंगा खाना। तो बोलते हैं कि एक काम करो, आप बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देन श्री राम टेल्स सीता मैया दैट सीता मैया कैन यू प्लीज कुक, एंड सीता मैया गेट्स रेडी टू कुक। एंड एज सुन एज सीता मैया चूल्हे को आग लगाती है खाना पकाने के लिए, पूरे विश्व में पता चल जाता है कि सीता मैया बना रही है, खास करके देवलोक में। तो सारे देवी देवता एक के बाद एक, लॉर्ड शिवा, गणेशा, इंद्र, सब लोग आने लगे। और ये अढ़ैया देख रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, सडनली ये क्या चल रहा है। और तभी इतनी देर हो गई ये सब करने में, तो उसके गुरुजी को चिंता होने लगी कि भैया आया क्यों नहीं अभी तक। तो उसके गुरुजी पूरी शिष्य को लेके आते हैं वन में और बोलते हैं कि अढ़ैया क्या चल रहा है, तू ये खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्या हो रहा है ये? अरे बोलते हैं अभी खाना पक रहा है और ये देख नहीं रहा, इतने सारे लोग आए हैं, सबको पहले खिलाऊंगा बाद में खाऊंगा ना। बोलते कौन लोग है ये, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। सो अढ़ैया वॉज एबल टू सी लॉर्ड राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, लॉर्ड शिवा, एवरीबडी ही कुड सी। पर ये जो गुरु थे उनको नहीं दिख रहे थे। तुम सोचो, उनको नहीं दिख रहे थे भगवान, और शिष्य को दिख गए भगवान। तो उन पे चिल्लाने लगे, गुरु कह रहे यार तू क्या बकवास कर रहा है, कहाँ है, मुझे कोई नहीं दिख रहा है। तो फिर वो भगवान के पास जाता है, श्री राम के पास, और बोलते हैं प्रभु राम ये मेरे गुरुजी ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं, क्यों ऐसा बर्तन कर रहे हो। वो बोल रहे हैं कि आप दिख नहीं रहे हो उनको, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आप दिख रहे हो, मैं तो उनका एक बहुत ही नालायक शिष्य हूं ना, मुझे पता है कि आप कौन हो, मुझे आप दिख रहे हो, मेरे गुरु को क्यों नहीं दिख रहे हो आप। ये सही में बोल रहे हैं कि वो नाटक कर रहे हैं, क्या चल रहा है ये। तो बोलता है कि तुम जाके उनको इतना बताओ कि अगर प्रभु के दर्शन करने हैं तो आपको सरल मन की आवश्यकता है। तो वो जाके सिर्फ अपने गुरु को बताते हैं कि प्रभु को देखने के लिए सरल मन की आवश्यकता है। तो जैसे ही वो बोलते हैं इतने शब्द, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये शब्द अढ़ैया के शब्द नहीं है,
ये प्रभु श्री राम के ही शब्द है। जैसे उसको विश्वास हो जाता है कि जो मेरा शिष्य अढ़ैया बोल रहा है वो उसके शब्द नहीं है, वो प्रभु श्री राम के शब्द है, तुरंत ही उसको दृष्टि मिलती है प्रभु श्री राम को देखने की। So this is the whole story. You can imagine just by listening, if you are enjoying probably, then can you imagine when you see this drama live? It is so amazing. तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि सारा एंटरटेनमेंट है, आपको सिर्फ कृष्णा को लाना है। हाँ, हम सब लोग डिस्कस करते हैं हार्दिक पांड्या और आई डोंट नो व्हाट इज हर गर्लफ्रेंड और व्हाट इज द वाइफ का नाम, जो भी हो गया, डिवोर्स हो गया, क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो अनंत अंबानी के शादी में इतने लोग आए, इतना खर्चा किया, ऐसे कंकोत्री लिखी गई थी, ये हुआ वो हुआ। इसके बारे में चर्चा करके आपको कभी लाभ हुआ है? कुछ हुआ है? आप डिप्रेशन में जाओगे, अरे यार मुझे तो इनविटेशन नहीं मिला था, मेरे पड़ोसी के पड़ोसी को मिला था। हाँ, हार्दिक पांड्या का डिवोर्स के बारे में चाहे कितने भी चर्चा कर लो, कुछ फायदा होगा आपको? नहीं होगा। रोड पे झगड़ा हो रहा है किसी का, जाके देख लोगे, कुछ फायदा होगा? नहीं होगा। पर अगर आप सेम झगड़ा प्रभु वराहदेव और हिरण्याक्ष के बीच में हुआ, गाली गलौज भी हुआ, एक दूसरे को कुत्ता सुअर सब बुला रहे थे, जंगली। हाँ, हमको भी अच्छा लगता है ना जब भी कोई गाली गलौज चल रहा है, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, ऐसा लाइक कान खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली झगड़ा कैसे लगा, कैसे वो तो बताओ। लाइक वी आर वेरी एक्साइटेड टू हियर दैट, राइट? सिमिलरली भगवान खुद बता रहे हैं, आके ये झगड़े के बारे में सुनो। जब भी आप वराहदेव और हिरण्याक्ष के झगड़े के बारे में सुनोगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। हाँ, तभी आपको भगवान की भक्ति मिलेगी। सेम चीज, बिलीव मी, इट इज इवन मोर एक्साइटिंग। जो रोड पे झगड़ा हो रहा है ना, उससे भी कई एक्साइटिंग चीजें हैं। जिस हिसाब से एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, खून निकलता है, बहुत कुछ होता है। हॉलीवुड वाले भी उसके सामने ये हो जाता है। कैन यू इमेजिन हॉलीवुड कैन दे डेपिक्ट कि भगवान बोर जो स्वरूप लिया है उन्होंने, जंगली बोर का, हाँ, उनके टस्क के ऊपर मदर अर्थ, मतलब पूरा अर्थ प्लेनेट है। वो हॉलीवुड वाले भी दिखा नहीं पाएंगे आर्टिफिशियली, जबकि ये रियलिटी में हुआ था। तो इतना एक्साइटिंग चीजें हैं, जब ये सुनोगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी शुड गेट एक्साइटेड अबाउट, एंड दैट इज व्हाट श्रील प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग अस। कि डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स, बट जस्ट भगवान को जोड़ दीजिए आप। विल कवर लास्ट 2 वर्सेस ऑफ टुडे and then we'll have some more discussion if time permits. This verse का title भी है amazing verse, huh? So we'll see how this is so amazing, okay? आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन आश्चर्य वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, and some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, cannot understand him at all. Since Gita-Upanishad is largely based on the principles of the Upanishads, it is not surprising to also find this passage in the Katha Upanishad 1.2.7. Shravanayapi bahulviryo na labhya shravanvantopi bhavoyam na vidyo आश्चर्य भक्ता कुशलो लब्धा आश्चर्यो स्वजनता कुशल नुशिस्ता. The fact that the atomic soul is within the body of gigantic animal, in the body of a gigantic banyan tree, and also in the microbic germs
millions and billions of which occupy only an inch of space, is certainly very amazing. Men with a poor fund of knowledge and men who are not austere cannot understand the wonders of the individual atomic spark of spirit. Even though it is explained by the greatest authority of knowledge, who imparted lessons even to Brahma, the first living being in the universe. Owing to a gross material conception of things, most men in this age cannot imagine how such a small particle can become both so great and so small. So men look at the soul proper as wonderful either by constitution or by description. Illusioned by the material energy, people are so engrossed in the subject matters for sense gratification that they have a very little time to understand the question of self-understanding. Even though it is a fact that without this self-understanding, all activities result in ultimate defeat in the struggle for existence. Perhaps they have no idea that one must think of the soul and thus make a solution to the material miseries. Some people who are inclined to hear about the soul may be attending lectures in good association, but sometimes owing to ignorance, they are misguided by the acceptance of the super soul and the atomic soul as one without distinction of magnitude. It is very difficult to find a man who perfectly understands the position of the super soul, the atomic soul, their respective functions and relationships, and all other major and minor details. It is still more difficult to find a man who has actually derived full benefit from knowledge of the soul and who is able to describe the position of the soul in different aspects. But if somehow or other one is able to understand the subject matter of the soul, then one's life is successful. The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority. You can repeat this. This is a very, very important statement in the purport, okay? What Srila Prabhupada is writing. The easiest process. The easiest process for understanding the subject matter of self, however, is to accept the statements of the Bhagavad Gita spoken by the greatest authority, Lord Krishna, without being deviated by other theories. But it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Krishna can, however, be known as such by the causeless mercy of the pure devotee and by no other way. Such as, see, आप लोगों को ऐसा लगेगा, I strongly recommend, मैं आपको एक चीज़ खास तरीके से बताना चाहूँगा कि भगवत गीता खुद भी पढ़िए. When you read some of these purports of Srila Prabhupada, ना आप लोग जब भी पढ़ोगे ना, I bet if you sit down with the proper consciousness and a proper humility and pray to Srila Prabhupada, oh my dear Prabhupada, I want to understand this Bhagavad Gita. And जब भी आप ये पढ़ोगे ना, I bet you will have tears from your eyes because the way Prabhupada explains Bhagavad Gita is amazing. Like, can you see the very simple, right? What is the process of self-realization? Just to accept the words of Bhagavad Gita. There is no other way. A very beautifully, another thing Srila Prabhupada explains about the austerity. But before that, in the beginning, Srila Prabhupada explains कि banyan tree में जो soul है, is the same soul, a little ant crawling on the banyan tree. हाँ, जो इतना बड़ा वट वृक्ष है, उसके अंदर जो आत्मा है और जो उसके ऊपर जो चींटी चल रही है वो बनियन ट्री के ऊपर, जो वट वृक्ष के ऊपर, वो दोनों के अंदर आत्मा का क्वालिटी सेम है. वो आत्मा एक नहीं है, वो आत्मा अलग अलग है, दो आत्माएं हैं और उनका जो क्वालिटी है ऑफ सच्चिद आनंद वो सेम है और उनकी साइज भी सेम है, उसका पोटेंसी भी सेम है. कैन यू इमेजिन? वो हाथी के अंदर भी
वही आत्मा है, अपने अंदर भी वही आत्मा है, माइक्रो जर्म्स के अंदर भी वही आत्मा है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज सो अमेजिंग. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सो अमेजिंग, राइट. कोई सोचता है कि सोल अमेजिंग है, कोई सुनता सोल अमेजिंग है, कोई देखता सोल अमेजिंग है, राइट. दैट इज व्हाट दिस वर्स इज ऑल अबाउट. अभी इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है, सेंटेंस आया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँगा. इसमें बताया गया है कि मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड मैन हु आर नॉट ऑस्टीर, द मैन हु आर नॉट ऑस्टीर cannot understand the wonders of the individual atomic park of the spirit. In other words, Srila Prabhupada also emphasized the same point at the end of the purport, where Srila Prabhupada writes, it also requires a great deal of penance and sacrifice, either in this life or in the previous ones, before one is able to accept Krishna as a supreme personality of Godhead. So ये austerity जो है, हाँ, ऑस्टेरिटी को क्या बोलेंगे हिंदी में? तपस्या. ये तपस्या जो है वो हम लोग क्यों करते हैं? क्यों जरूरी है तपस्या करना आध्यात्मिक जीवन में? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला या ये जीवन में या तो पिछले जीवन में आपने तपस्या की है, इसकी वजह से आप लोग यहां पे बैठे हो. बाय द वे, देयर आर मिलियंस. आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू. मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आप लोग बाकी लोगों से काफी अलग हो. कितने लोग वहां पे गुजर रहे हैं, कितने लोगों को बताया गया है. ऐसा नहीं कि उनको मालूम नहीं है, कई लोगों को मालूम है कि इसमें ये जो फन एंड फ्रॉलिक है वहां पे भगवत गीता का क्लास हो रहा है, फिर भी वो लोग आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका भाग्य खुला नहीं है, क्योंकि उन्होंने इनफ ऑस्टेरिटी ये लाइफ में या तो पिछले लाइफ में की नहीं है. आई मस्ट कांग्रेचुलेट, आप लोगों ने की है, इसकी वजह से आप लोग यहां बैठ के भगवत गीता सुन पा रहे हैं. तो कोई बता पाएगा कि ये जो तपस्या है वो क्यों जरूरी है? अच्छा लगता है भगवान को तपस्या? प्योरीफाई अवर स्पिरिट. ओके, आप इतने शिद्दत से वो चीज चाह रहे हो that वो दिखाता है तपस्या means what you're focusing on one thing that you want. एलोबरेट. यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. और डीप में सोचो थोड़ा. विकारों पे कंट्रोल. ओके, वेरी गुड. गोइंग, अपनी सिंसेरिटी दिखाना है. तपस्या करने से क्या होता है? बाय द वे, व्हाट इज तपस्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन द तपस्या. व्हाट इज तपस्या? उनका soul purify करके and you're going in one direction which is like God. ओके, Or anything you can. बट तपस्या क्या है? पहले लेट्स डिफाइन द तपस्या. तपस्या को कैसे व्याख्या करोगे आप उसकी? Saying no to certain things and saying yes to important things. ओके, वेरी गुड. सेइंग नो टू सर्टन थिंग्स. व्हाट आर दो सर्टन थिंग्स? अगर समझो यहाँ पे कोई बाहर अभी अनाउंसमेंट करेगा कि भाई एट दिस टाइम 8:11 हुए हैं, आप अभी के अभी 1 मिनट में नीचे आओगे तो आपको मैं पर्सनल ऑडियंस दूंगा अमिताभ बच्चन का, या तो उसकी बहू का, ऐश्वर्या राय का, या तो जो भी आपका मन चाहा कैरेक्टर है स्पोर्ट्स में या बॉलीवुड में या पॉलिटिक्स में. हाँ, आप अभी के अभी यू हैव टू कम राइट नाउ. ये भगवत गीता क्लास है, उसको छोड़ दो. हाँ, अभी के अभी आपको आना है. या तो आप अभी कभी आओगे, आई विल गिव यू अ चेक ऑफ 10 करोड़ रुपीज. अभी के अभी आना है आपको. या तो आई विल गिव यू दिस बंगलो, आई विल गिव यू दिस like particular female, I'll give you this particular male. You have to come right now. So when you say no to that and when you say yes that I will sit in Bhagavad Gita class, if you want after Bhagavad Gita class we can discuss but not right now. That is tapasya. इंद्रियों पे कंट्रोल होना है. You know that where to. When you are saying no to your sense gratificatory things, हाँ, जब भी आपकी इंद्रिया बोल रही है कि नहीं मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है, जब भी आप उसको
ना बोलोगे तो उसे तपस्या कहा जाएगा। अगर आप तपस्या वॉलेंटरी नहीं करोगे तो आपको इनवॉलेंटरी तपस्या करनी पड़ेगी। कैसे? जैसे अभी आप तपस्या नहीं करोगे, अच्छे से हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका तला हुआ खाना बंद हो जाएगा। डायबिटीज हो गया तो स्वीट्स बंद हो जाएंगे। तो जो भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहोगे आप, वो सब कुछ जबरदस्ती बंद हो जाएगी। राइट? तो अल्टीमेटली तपस्या का मतलब क्या है कि आप वो चीज जो है जिसमें आपका टाइम जा रहा है इंद्रिय तृप्ति करने में, उसको आप मना कर रहे हो। तो उससे क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति को मना किया तो उससे क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कई बार ना हम लोग तपस्या समझते नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम लोग सोचते हैं एकादशी है तो क्या है, सिर्फ ग्रेन नहीं खाना है, बट चलो साबूदाना वड़ा हो जाए, पेटीज हो जाए, यू नो, चिप्स हो जाए, मिल्क शेक हो जाए। आपका मन की सही दिशा में लगा रहेगा अगर आप ये सब। अल्टीमेटली आपके पास 24 घंटे हैं, राइट? तो अगर आपने इंद्रिय तृप्ति को मना किया तो उसके बाद जो टाइम बचा उसके साथ आप क्या कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है। उसके साथ साथ आपने वहां इंद्रियों को मना किया, आपके पास जो टाइम बचा वो आपने भक्ति में लगाया तो वो तपस्या मानी जाएगी। अगर वो भक्ति में ना लगाते हुए आपको मालूम है वो क्या कर रही है, उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, आप बड़े तपस्वी हो, हाँ, रोज सिर्फ 10 ग्राम खाना खाते हो और कुछ नहीं करते हो, सिर्फ 10 ग्राम खाना खाते हो, आप बहुत तपस्या करते हो, आप सुबह 4 बजे उठ जाते हो, पर करते क्या हो, व्हाट्सएप पे चालू हो जाते हो, तो वो तपस्या नहीं है। तपस्या क्या है? जब भी आप इंद्रिय तृप्ति को मना करके वो इंद्रिय को भगवान की भक्ति में लगाओगे, उसे तपस्या कहा गया है। इसीलिए तपस्या का इंपॉर्टेंट है। ये तपस्या करके ही आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। इसीलिए हमारे इस्कॉन संस्था में बताया जाता है कि तपस्या क्या है? रोज सुबह उठ के भगवान का जप करना, क्योंकि मन तो मानेगा नहीं, इसके लिए उसको तपस्या कहा गया है। हकीकत में देखा जाए तो जप करना बहुत ही मधुर चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, मजा आती है। पर अभी हम लोग कंडीशन स्टेट में है। इसके लिए बताया जाता है कि जब भी किसी को कमला, क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पीलिया, किसी को पीलिया हुआ है यहाँ पे? आपने पीलिया हुआ होगा जब भी, तभी आपने शुगर केन खाया है क्या? गन्ने का जूस पिया या तो गन्ना खाया है क्या? चबाना पड़ता है ना गन्ना, कैसा लगता है? कड़वा लगता है, वैसा है। और किसी को बोले कि यार कड़वा लग रहा है तो कोई बोलेगा पागल है यार, इतना मधुर है। तो जो प्योर डिवोटीज है ना, जो शुद्ध भक्त है, वो जब भी जप करते हैं तो उनको क्या लगता है? एक्सटेसी लगता है जप करना। और हमको कैसा लगता है? अरे कृष्ण कभी खत्म होगा ये। हाँ? पर जब भी ये हमारा भव रोग, ये पीलिया खत्म हो जाएगा, तभी उसके बाद आपको अभी गन्ना दिया जाए तो कैसा स्वीट लगेगा ना, क्योंकि वो जो भव रोग था वो निकल गया। तो इसी का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पर उसका इलाज क्या है? वो पीलिया निकालने का, वो आपको गन्ना चबाना पड़ेगा। तो होली नेम आपको लेना पड़ेगा रोज, तभी जाके ये भव रोग दूर होगा। इसके लिए बताया गया है। तो विल टेक द लास्ट वर्स ऑफ टुडे एंड वी कंप्लीट द सेक्शन। सो अभी यहाँ पे भगवान पूरा सेक्शन खत्म कर रहे हैं ऑफ द सांख्य योग का, कि आप कौन हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है, सोल का नेचर क्या है, बॉडी का नेचर क्या है, वो सब कुछ 11 से लेके 30th वर्ष तक उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है? तो यू कैन रिपीट आफ्टर मी। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। O descendant of Bharata, he who dwells in the body can never be slain. Therefore, you need not grieve for any living being. The Lord now concludes the chapter of instruction on the immutable spirit soul. In describing the immortal soul in various ways, Lord Krishna establishes that the soul is immortal and the body is temporary. Therefore, Arjuna as a Kshatriya should not abandon his duty out of fear
that his grandfather and teacher Bhishma and Drona will die in the battle. On the authority of Sri Krishna, one has to believe that there is a soul different from the material body. Not that there is no such thing as a soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. Though the soul is immortal, violence is not encouraged, but at the time of war, it is not discouraged when there is an actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction of the Lord and not capriciously. ओके सो वी सी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अच्छी तरह से बताते हैं कि जो अंदर है वो तो मरने वाला नहीं है, सिर्फ शरीर ही मरने वाला है, तो इसकी चिंता ना करके यू प्लीज फाइट. और यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि नाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू नो देयर इज अ सोल एंड देयर इज अ बॉडी, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई शरीर नश्वर, आत्मा नश्वर है, बॉडी तो मरने वाला, तो मैं मार देता हूँ बॉडी को, क्या प्रॉब्लम है? नो, अननेसेसरी वायलेंस इज नॉट अलाउड. हाँ, आपको उसका प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए. तो अगर आप देखने जाओ तो वॉर एकदम ही जरूरी था. महाभारत का जो वॉर था वो क्यों जरूरी था, कोई बता सकता है? उसका बहुत अच्छा एनालॉजी देते हैं हमारे आचार्य लोग. महाभारत का जो वॉर हुआ, जो युद्ध हुआ, वो क्यों जरूरी था? अभी अर्जुन ने भी मना किया, वो भी रेडी था, तो मांडवाली कर लेनी चाहिए थी ना, चलो खत्म. हाँ, अधर्म के अगेंस्ट था. ओके, गुड. देयर इज अ ब्यूटीफुल एनालॉजी गिवन. आप लोगों ने गार्डनिंग किया है, इसमें से कितने कितने लोगों ने गार्डनिंग किया है? सब लोग ने किया है ना. और गार्डनिंग नहीं किया तो ऐसा पता तो चला होगा ना खेत में. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है गार्डनिंग की, कोई बता सकता है? सीड को डालना है, वो तो जरूरी है. पानी पिलाना जरूरी है, उसको सनलाइट में रखना जरूरी है. उसके साथ साथ भी ना एक चीज बहुत ही जरूरी है, वो है कटिंग ऑफ द वीड्स. हाँ, उसको क्या बोलते हैं वीड्स को? वीडिंग को हिंदी में वो क्या बोलते हैं? आई फॉरगॉट. हाँ, वही. सो उसके आजू बाजू भी कभी कभी ऐसे पौधे लगने लग जाते हैं कि हमको लगता है कि ये भी ठीक है, क्या प्रॉब्लम है. पर अगर वो पौधे को ज्यादा बढ़ने दिया ना, तो क्या होता है, जो ओरिजिनल आपका जो फसल है गेहूं का, उसको पूरा नष्ट कर देगा. वो उसको पूरा नष्ट कर देगा. तो इसके लिए दुर्योधन वगैरह जो थे ना, वो वीड के समान थे, उसको निकालना आवश्यक है. जैसे अगर आपकी बॉडी में ही कोई एक ऑर्गन है वो एबनॉर्मली बढ़ रहा है, हाँ, आपके शरीर में अगर कोई अंग एबनॉर्मली बढ़ रहा है, अंदर का कोई अवयव ऐसे ही बढ़ रहा है, तो क्या है, आपके शरीर में कैंसर है. तो डॉक्टर क्या करता है, आके उसको काट डालता है. तो आप सोचेगा अरे यार मेरा ही बॉडी का आपने ऐसा, व्हाई यू आर डूइंग दिस, बट इट इज रिक्वायर्ड, इट्स अ कैंसर. अगर वो नहीं किया तो क्या करेगा, वही सेल पूरी बॉडी को खा जाएगा, जो मेन चीज है उसी को. सो दुर्योधन वॉज लाइक अ कैंसर, उसको निकालना जरूरी था. इसके लिए ये युद्ध का आवश्यक था, युद्ध का होना बहुत ही आवश्यक था. हाँ, सो दैट इज व्हाट आवर आचार्य हैज एक्सप्लेन, एंड इट इज एक्सप्लेन हियर दैट अल्टीमेटली हम लोग ने पूरा जो 11 से लेके 30 तक वर्ष का देखा हमने आत्मा के बारे में. हाँ, जैसे ललित माधव प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया उसकी सारी सारी क्वालिटीज़, और आप सब लोगों ने याद करके भी बताई. इम्यूटेबल, इमूवेबल, इटर्नल, इनकंसीवेबल, इनविजिबल. हाँ, उसके साथ साथ एक और चीज़ आत्मा के साथ होती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट 5 to 10 minutes, एंड देन विल कंक्लूड टुडे. जब भी कोई आदमी मर जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओके, वो चले गए. आत्मा के हाँ, क्या? हाँ, भगवान उनके आत्मा को शांति दे, एंड सब लोग से रेस्ट इन पीस. अभी आत्मा को शांति की जरूरत है क्या? आत्मा को शांति की क्यों जरूरत है, कोई बता सकता है? आत्मा तो इटर्नल है, वो शांति ढूंढ रहा है क्या आत्मा? भाई द वे, आत्मा का
आत्मा का डेफिनेशन क्या, आत्मा कैसा होता है, आत्मा का स्वभाव क्या है, क्वालिटीज क्या है, अदर देन जो हम लोग ने बताई, इनकंसीवेबल, इम्यूटेबल, इमूवेबल। उसके साथ साथ आत्मा का जो डेफिनेशन है, उसकी जो व्याख्या है वो है सत चित आनंद। आत्मा इज इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज एंड फुल ऑफ ब्लिस। तो अभी इसमें ये कहां से आ गया, आत्मा को शांति मिले, आत्मा को दुख न पहुंचे। आत्मा को दुख पहुंचता है? आत्मा तो पूरा आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। तो कोई बताओ मुझे, आत्मा को दुख कैसे पहुंचता है? हमारी कर्मों से आत्मा को पीड़ा हो जाती है। हमारे कर्मों से आत्मा को पीड़ा होती है। ओके, वहाँ पीड़ा से दूर करने के लिए शांति की जरूरत बहुत बढ़िया। और कोई बता सकता है? है। वो अपने ओरिजिनल घर से दूर है। अपने ओरिजिनल घर से दूर है। अच्छा, इसके लिए आत्मा को दुख का अनुभव होता है या शांति नहीं मिल रही है। या शांति नहीं मिलती। ठीक है, और कोई? आत्मा दुख का अनुभव कैसे करता है? बिकॉज आत्मा तो सच्चिदानंद है। When Atma don't do its actual duty of serving, so तभी आत्मा is away from that service. That's why आत्मा is not. वाई आत्मा, restless. गुड पॉइंट। आत्मा को सेवा करनी है पर वो सेवा नहीं कर रहा है और कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है वैसा? सोचो, गुड पॉइंट। लेट्स गो फर्दर। ऐसा क्यों हो रहा है? वो भटक रहा है एक जन्म से दूसरे जन्म में, क्यों भटक रहा है वो? कर्मों के हिसाब से वो भगवान से थोड़ा दूर ही रहता है। वो कर्म क्यों कर रहा है? आत्मा, आत्मा तो सच्चिदानंद है। मटेरियल बॉडी है, मटेरियल बॉडी आत्मा क्यों धारण करता है? गो डीपर। एंजॉय क्यों, कैसे करता है आत्मा? एंजॉय या सफर कैसे करता है? सटल बॉडी। सटल बॉडी में क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फॉल्स ईगो। माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो इज द मोस्ट सटल थिंग. फॉल्स ईगो इज द वन which identifies with the body, which identifies with the suffering and the happiness. Soul in itself doesn't require shanti. Soul in itself is a param shanti में वो पहले से ही, but वो false ego की वजह से, अहंकार की वजह से उसको तकलीफ हो रही है। इसके लिए देखो, आत्मा सच्चिदानंद है। हाँ, वो आत्मा गया दूसरे आत्मा के पास, बोला बहुत बारिश हो रहा है, छाता दे देना यार, तेरा परम मित्र है मेरा, वो छाता दे। नहीं दूंगा मैं आज छाता। क्यों? नहीं, मेरे को नहीं देने का है। उसने मेरे को छाता नहीं दिया। मैंने उसको क्या क्या दिया था, मैंने सिर्फ छाता मांगा था उससे, छाता भी नहीं दिया। मेरा दोस्त न रहा। देयर आर सो मेनी थिंग्स। किसी ने कुछ छोटा सा कह दिया या किसी ने कुछ छोटा सा नहीं किया हमारे लिए, जब भी उसके पास गए और मदद नहीं मांगी, तो हमारा क्या होता है? ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया वॉइड हो गई। ऐसा कैसे हो गया? मैं चाहता था कि ऐसे बोले, ऐसा नहीं बोला इसने। मैं चाहता था कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वी आर आइडेंटिफाइंग विथ आवर फॉल्स ईगो। इसीलिए हम लोग भगवान से वंचित है। किसी ने कुछ भी कह दिया, किसी ने कुछ भी कर दिया, तो हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं और हमारी पूरी जिंदगी उसमें निकल जाती है। कभी कभी हमारी 16 माला एकदम जबरदस्त हो जाती है। बोलते हैं नींद भी नहीं आया, एकदम जबरदस्त 16 माला हो गया, लेक्चर भी सुन लिया, सब कुछ हो गया। फिर दोपहर में आके किसी ने कुछ इंसल्टिंग वर्ड बोल दिए, खत्म। ऐसा कैसे बोल सकते हो आप मुझे समझ नहीं रहे हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो। अभी मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको, वेरी शॉर्ट स्टोरी। उससे हमको समझ में आएगा कि ये फॉल्स ईगो से परे कैसे जाना है। ये बहुत ही हैवी स्टोरी है, प्लीज इसको इमिटेट नहीं करना है, पर आप समझ सकते हो कि जो आदमी भगवान से लिंक हो जाता है उसका ईगो कैसे नष्ट हो जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा खुश रहता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, आप जिंदा रह के भी आपकी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हो, आपकी आत्मा को सुखी कर सकते हो। मरने के बाद किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। वो बोलेगी शांत आत्मा था।
हाँ, ऐसा होगा। और ये कहानी है तुकाराम जी की। तुकाराम जी एक बार, उसकी वाइफ ने बोला घर में कुछ खाने को नहीं है, जाके कुछ बिजनेस करके सब्जियां लेके आइए ताकि हम कुछ घर में पका पाए खाने के लिए। तो एज ऑलवेज वो चले गए बाहर खुद का कुछ बिजनेस करने के लिए। तो सबको मालूम था कि ये भगवान की भक्ति करता है, पर उसमें भी काफ़ी नास्तिक लोग थे। तो नास्तिक लोग इनका बहुत ही मजाक उड़ाते थे तुकाराम जी का। तो आज अगर वो मार्केट में आए तो बोला आज इसको बड़ा मजा चखाते हैं, तुकाराम जी को आने दो। वो आए मार्केट में, बोलते अच्छा सब्जी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। पहले तो बहुत सारी गालियां देने लगे तुकाराम जी को। हाँ, फिर उसके बाद उनको पता नहीं उनका दिमाग इतना खराब हो गया तो उन्होंने फिजिकली अब्यूज किया तुकाराम जी को। कैसे किया? उन्होंने एक हजाम को बुलाया और बोला इसका मुंडन कर दो। पूरा शेव कर दिया तुकाराम जी को। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अच्छा तुमको सब्जी चाहिए ना, तो उन्होंने नींबू काट काट के वो उनके सर के ऊपर घिसने लगे। एंड यू कैन इमेजिन व्हेन यू आर फ्रेशली शेव्ड, उसके ऊपर अगर कोई नींबू घिसेगा तो उसकी हालत क्या हो सकती है। उसके बाद उनका इंसल्ट करके उन्होंने क्या बोला कि यू आर नॉट वर्थ एनीथिंग। उनको सब्जी का हारमाला पहनाया, बोला यू तुम इसी के लायक हो। हारमाला पहनाया और गधे के ऊपर बिठा के उनको बोला जाओ भाई अपने घर। और वो अपने गधे के ऊपर अपने घर पे आते हैं और उसकी वाइफ देखती करे क्या हो गया ये। शी स्टार्टेड क्राइंग एंड व्हाट डिड यू डू, ये क्या हो गया आपको? बोलते बहुत अच्छा हो गया। बोलते क्या अच्छा हो गया, क्या आपका हुलिया तो देखो क्या हो गया। देखो मैं आप कब से बोल रहा था आपको कि मुझे शेविंग की ज़रूरत है, मेरा बाल बहुत बढ़ गए, मुझे काटने की ज़रूरत है। ये लोगों ने मेरे अच्छे से इतना अच्छा शेविंग करके दिया मेरे को, और मेरा कब से डैंड्रफ हुआ था, और उसके लिए ये नींबू इज़ द बेस्ट सोल्यूशन टू टेक आउट द डैंड्रफ। उन्होंने अच्छा मालिश करके दिया मुझे, इतना अच्छे से किया। आई एम श्योर अभी कभी मेरे सर में डैंड्रफ नहीं होगा। और तू हमेशा बोलती है ना कि हमारी शादी में ना ही कभी घोड़े पे है, कभी तो घोड़े के भाई के साथ तो आ गया मैं आज इसके ऊपर, गधे के ऊपर। इससे आस्था वास्ता क्या हो सकती है, इतना स्वागत कैसे हो सकता है मेरा। और तेरे को जो सब्जी चाहिए था, देखो कितना अच्छा सब्जी का हार पहना है। अब ये सब्जी की आप इसका वेजिटेबल का सब्जी बनाओ, अच्छे से भगवान को भोग लगाओ, और हम लोग प्रेम से बैठ के प्रसाद पाएंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियली एनीबडी कैन डू। ये तुकाराम जी का ट्रू स्टोरी है बाय द वे, इट्स अ ट्रू स्टोरी। हाउ समबडी कैन टेक दिस इज बिकॉज इज कंप्लीटली कनेक्टेड विद द लॉर्ड, is completely connected with the Lord. So that is what we all should do. जितनी मात्रा में आप भगवान के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतनी मात्रा में आपका फॉल्स ईगो आपको कम परेशान करेगा। अगर आप किसी के वचनों से या किसी के भी फिजिकल अब्यूज से भी अगर आपको तकलीफ हो रही है, तो समझने का कि अपना कनेक्शन थोड़ा कम है। इसका मतलब ये नहीं है, डोंट टेक इट। यहां पे भगवान अर्जुन को मारने का बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आ रहा है वो सहन करो, पर अगर आप उसको समझ सको कि भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, तो दैट इज व्हाट इट इज। अगर भगवान की कृपा है कि मुझे जाके युद्ध करना है, तो दैट इज व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। एंड भगवान की कृपा है कि अगर जो यहाँ पे मिल रहा है मैं ले रहा हूं, बिकॉज भगवान वॉन्टेड टू टीच। उसकी वजह से तुकाराम जी कितने फेमस हो गए। जब भी तुकाराम जी इस दुनिया से गए, तभी किसी को बोलना पड़ा हाँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बोले कि वाह व्हाट द होल वैकुंठ प्लेन नीचे आ गया था उनको लेने के लिए, आज भी देहू में है। हाँ, सो दैट इज व्हाट इट इज। हाँ, सो दिस इज व्हाट दिस टीचेस अस हु वी आर द आत्मा, वी आर सच्चिदानंद। बट वाई वी आर सो मच मिजरेबल इज बिकॉज थ्रू अवर फॉल्स ईगो, थ्रू अवर अहंकार, हम लोग अपने आप को ये देह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और देह के साथ का जो भी आजू बाजू का है उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पर अगर हम लोग ये प्रोसेस करेंगे, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, हाँ, अगर हम लोग भगवान का नाम लेंगे, जितनी सिंसियरिटी और जितनी सीरियसनेस से लेंगे, उतना ही हम लोग प्रगति कर पाएंगे अपने आत्मा को ये अहंकार से अलग करने के लिए। ठीक है, थैंक यू। यस प्रभु, हैव आपने जो भी संत तुकाराम की बात कही, तो संत तुकाराम मराठी में पहला पिक्चर आया था 1936 में मुझे लोग लगता आया था, क्योंकि इसमें विष्णुदत्त फडणवीस उन्होंने तुकाराम का रोल किया था। तो वो तुकाराम का रोल करने के बाद इतने इन्वॉल्व हो गए कि उनको डायरेक्टर ने पूछा कि आपका मानधन बोले, तो उनको जो लेता है ना, तो क्या उन्होंने कुछ मानधन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। वाओ, क्या ये करने के लिए, रोल के लिए विष्णुदत्त फडणवीस या तुकाराम का रोल करके सिर्फ इतना परिवर्तन। yeah, definitely, that is Tukaram ji, it's just what an amazing example.